पुराने ज़माने की बात है कि एक ग्रोह अपने चेले के साथ सफ़र को निकले तो उनका गुज़र एक ऐसी बस्ती से हुआ जिसका नाम अंधेर नगरी था और वहाँ का हाकिम चौपट राजा कहलाता था। अंधेर नगरी के बाज़ारों में छोटी बड़ी हर चीज़, भाजी से लेकर खाजा, आला किस्म की एक मिठाई तक एक टके नहायत छोटा सिक्का में एक सेर तकरीबन आधा किलो मिलती थी। चीज़ों की ऐसी अरज़ानी देखकर चेले का जी ललचा गया और उसने गुरुजी के समझाने के बावजूद वही ठहर जाने का फ़ैसला लिया। जल्द ही वो खा पी कर मोटा ताज़ा हो गया। एक दिन वो बाज़ार से गुज़र रहा था कि एक दुकान की दीवार अचानक किसी तरह गिर गई और एक राहगीर दब कर मर गया। चौपट राजा को खबर हुई तो उसने उस राज की फांसी का हुक्म दे दिया जिसने दीवार बनाई थी। राज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कसूर मेरा नहीं, इस बहशती का है जिसने गारे में पानी ज़्यादा डालकर इसको कमज़ोर कर दिया था। राजा की समझ में ये बात आ गई और उसने राज के बजाय बहशती को फांसी का हुक्म सादिर कर दिया। इत्फाक से बहशती बहुत दुबला पतला था। उसने अर्ज़ की कि हुजूर मेरी गर्दन इतनी पतली है कि फंदा उसके लिए बहुत बड़ा होगा। भला मुझको फांसी देने से क्या मिलेगा? फांसी तो किसी मोटे आदमी को मिलनी चाहिए। चौपट राजा ने फ़ौरन किसी मोटे आदमी की तलाश का हुक्म दे दिया। इत्फाक से शहर में वही चेला सबसे ज़्यादा मोटा था। चुनाचा उसे पकड़कर फांसी के तख्ते की तरफ लाया गया। ये देखकर गुरुजी ने कोतवाल से कहा कि मेरे चेले के बजाय मुझे फांसी दे दो, मेरी गर्दन भी मोटी है। कोतवाल ने हैरत से पूछा, गुरुजी भला आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा आज का दिन इतना मुबारक है कि जो फांसी चढ़ेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। ये सुनकर कोतवाल कहने लगा कि ये बात है तो फिर मैं ही क्यों ना जन्नत में जाऊं, फांसी मुझको दे दी जाए। राजा का वज़ीर वहीं खड़ा था। उसने ये सुनकर कहा कि ये कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाओ, फांसी मैं चढ़ूँगा। चौपट राजा ने यह सब देखा तो गुस्से में आ गए और फरमाया कि मेरे होते हुए किसकी मजाल है कि जन्नत में पहले दाखिल हो जाए, फांसी पर मैं खुद चढ़ूँगा। चुनाचा चौपट राजा को फांसी दे दी गई और गुरुजी ने इस चाल से अपने चेले की जान बचा ली और इसको समझाया कि बेटा अंधेर नगरी रहने की जगह नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं। चुनाचा दोनों वहाँ से कहीं और चले गए।